वेलकम बैक खवातीन औज़ात। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, बात कर रहे थे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की और सीनियर बांग्लादेश खिलाड़ी। के दौरे की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा सुफियान मुकीम के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। नसीम भाई, मुझे बताइएगा सुफियान मुकीम के बारे में, क्योंकि सुफियान मुकीम को कभी शामिल किया जाता है, कभी बाहर बैठा दिया जाता है। इस बार उनकी वापसी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि अबरार जब टीम में मौजूद हैं तो सुफियान को मौका मिलेगा, क्योंकि अबरार की जो प्रिवेलिंग लॉबी है टीम में वो बड़ी स्ट्रांग है? देखिए, सुफियान मुकीम को बहुत पहले होना चाहिए टीम में। अच्छा टैलेंट है, एक मैच में मार पड़ जाती है। मैंने सुना कि वो ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं रिलायबल सोर्स से बता रहा हूँ। आकिब जावेद साहब से एक साहब की बात हुई और उन्होंने पूछा सुफियान मुकीम को आप क्यों शामिल नहीं करते। उन्होंने कहा ओ भाई, वो तो जब उसको मार पड़ती है ना, वो मैंने देखा वहां पे, तो उसके तो हाथ पैर फूल जाते हैं। ओ भाई, यहाँ पे किसको मारनी पड़ रही? हारिस रऊफ 50-50 रन देके जा रहा है, नसीम शाह 45 रन देके जा रहा है, बाकी शादाब साहब तो वो 50, 55, 60 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। तो वो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, इनके हाथ पैर नहीं फूलते। तो ये उन्होंने लॉजिक दी थी। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ, और वो मेरे बहुत जानने वाले थे जिन्होंने पूछा था कि सुफियान मुकीम जी उसको तो मार पड़ती है, तो वो तो काउंट ही नहीं कर पाता कि उसको मार कितनी पड़ रही है। तो ये एलिमेंट दिमाग से निकाले। कोई नया प्लेयर है, उसको एक मैच में मार भी पड़ जाती है, अगर उसके थोड़ा सा घबरा भी जाता है, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं भाई ड्रेसिंग रूम में? उस वक्त तो आप हेड कोच थे, उस वक्त आप बताते ना कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आपने अच्छा गेंद करना है, आप अच्छे बॉलर हैं, आप प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एक मैच में मार को उन्होंने जो है वो इतना यूटिलाइज किया। और अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, वो ये था कि उनको शामिल ही नहीं कर रहे थे पीएसएल के मैचेस में। सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है, मेहरान मुमताज बाहर बैठा हुआ है, मैं पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूं, और आप वो आरिफ याकूब के साथ जा रहे हैं जो 40 साल का बॉलर है। ये कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? आप तो सुफियान को वहां भी खिलाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो सुफियान को अगर आपने शामिल किया है तो अबरार और सुफियान दोनों को खिलाएं। फैसल अकरम अच्छा बॉलर है, उसको तैयार करें, ग्रूम करें। आपका ऐसा नहीं है कि स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल माठा दिखाई दे रहा है। आपका स्पिन डिपार्टमेंट बन सकता है अगर आप बनाना चाहेंगे। आप अगर ये कह देंगे कि जी उसको तो मार पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए, बिल्कुल, तो उसके बाद तो फिर वो तो बेचारा और उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। और ये उन्होंने उस बॉलर को नहीं कही थी, उन्होंने अपने करीबी जानने वाले को, आकिब जावेद ने ये बात कही थी। तो मुझे बहुत अजीब सी लगी थी कि भाई अगर कोई एक यंगस्टर घबरा गया तो उसको संभालना आपका काम है, कोई बाहर से आके संभालेगा यार। उसको बेहतर बनाना। आपने बड़ा टैलेंट तबाह किया। ये उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये ऐसे प्लेयर थे, ये तबाह होने वाले प्लेयर नहीं थे। दुनिया भर में जो है वो ये बहुत क्रिकेट खेलते, ऐसे ही। लेकिन जी उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अब शाहीन शाह अफरीदी की भी क्रिकेट खत्म कर देना, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। वो भले पाकिस्तान की सारी क्रिकेट जीत रहा हो, भले वो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेकर गया हो पाकिस्तान की तारीख में T20 क्रिकेट में, लेकिन बस एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एटीट्यूड प्रॉब्लम उनका नहीं है, आपका है। आप अपने अंदर से अना निकालें। ये कुर्सी आज है कल नहीं होगी, वो टीम में रहेगा, उसकी क्रिकेट के कई साल बाकी हैं। आप आज हैं, 6 महीने के बाद होंगे या नहीं होंगे किसी को नहीं पता। इन 6 महीने में आप जुल्म और ज्यादती करके बिल्कुल नसीम साहब, आप ठीक कह रहे हैं ना, ये ख़त्म करने वाला प्रोसेस शायद हमें कम ही नज़र आता है। मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो सलमान मिर्ज़ा और अब्बास आफरीदी हैं, पाकिस्तान के नए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की सूरत में आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको लगता है कि वो बांग्लादेश की कंडीशंस पर परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, बांग्लादेश की कंडीशन में मोस्टली आपके स्पिनर्स को परफॉर्म करना होगा। वहां फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। अच्छा, आप एक लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो आपने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को जरा थोड़ा चार्ज अप करने के बाद वहां पे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करनी है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, अब्बास आफरीदी ने वैसे प्रूफ किया है। सलमान कैसा परफॉर्म करते हैं ये हम जरूर देखते हैं, लेकिन इनएक्सपीरियंस है। मैंने जैसे पहले बात कही कि शाहीन शाह अफरीदी को खुदारा पाकिस्तान का खिलाड़ी समझे, अपनी जाती अनाथ का शिकार ना करें। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी बनते थे इस फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली नए बॉल से एक ऐसा बॉलर अवेलेबल होता है जो शुरू में विकेट लेने की सलाहियत रखता है, जो पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आपको ब्रेक थ्रू लेकर देता है। तो वो जो प्रेशर डालने का एलिमेंट था, वो आपने अपनी जाती पसंद नापसंद और
मैं क्या कहूँ इसको, सख्त अल्फाज मुंह से निकालने का दिल चाह रहा है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है जो शहीनशाह अफरीदी के साथ हो रही है। खुदारा रहम फरमाएं आप, आकिब जावेद साहब एंड कंपनी, जितने लोग भी, मैं सिर्फ एक आकिब जावेद साहब को नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो गया। सीनियर साहफी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नसीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ात ये थी क्रिकेट के ऊपर गपशप, क्योंकि टीम अनाउंस हुई थी। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।